So, hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. सो करंट अफेयर्स के पिछले एक साल की रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अब नहीं सताने वाला आपको करंट अफेयर्स, तो एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम पिछले एक साल के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनको हम कवर करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। चलिए, सो लास्ट क्लास के क्विज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हाल ही में रामसर स्थल में शामिल उधवा झील का संबंध किससे? तो उधवा झील आपकी पता है झारखंड में थी आपकी। हाल ही में 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका थाईलैंड में हुआ था, है ना। चलो, हाल ही में पीएम मोदी को मित्र विभूषण का पुरस्कार किसने प्रदान किया था? तो ये श्रीलंका ने प्रदान किया था। चलो, तो आज का पहला टॉपिक, और इस सीरीज का हम 51 टॉपिक करते हैं। हम 50 टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, पिछली 5 क्लासेस में। तो पहला टॉपिक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो 5 मार्च, देखो 5 मार्च 2025 को ये जारी हुआ था। और कौन जारी करता है, जारी करने वाला कौन है भैया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट जारी करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ। तो रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी हमले दर्ज करने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़ के मतलब अब 66 हो गई। मतलब इतने देश हैं जो अब आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं। आतंकवादी हमले की वजह से 45 देश की स्थिति खराब हुई है। मतलब जो पहले 58 देश थे जहां पर आतंकवादी हमले होते थे, अब 66 हो गए। तो कल 163 देश पर आधारित इस सूचकांक में बुर्किनो फासो का पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी हमले होते हैं वो यहीं पर हो रहे हैं, बुर्किनो फासो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान। भैया जो बोओगे वही काटोगे, है ना। तो पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है, सबसे दूसरे नंबर पे है आतंकवादी हमलों से प्रभावित होने वाला। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ता आतंकवादी समूह बन गया। मतलब तहरीक तालिबान ये पाकिस्तानी आतंकवादी समूह है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर? भारत का स्थान याद रखना है। तो भारत 14वें स्थान पर है, जो आतंकवादी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। तो आपको इस स्लाइड में क्या क्या ध्यान रखना? एक तो ये 14वां स्थान भारत का, और बुर्किना फासो टॉप पे है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पे, इनको याद रखिएगा। और कौन जारी करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी होता है, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान भैया दूसरे नंबर पर विराजमान है। चलो, टॉपिक नंबर 52 करते हैं। वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक, मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। तो मार्च 2025 में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है किस संस्था द्वारा लॉन्च होती है रिपोर्ट। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक कौन जारी करता है? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा। इस सर्वेक्षण में भारत को 33 देश में से, देखो 33 में से भारत को 24वां स्थान मिला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। भारत को स्कोर 62.6 रहा, जो दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच है। देखो भारत के स्कोर 66 मतलब दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच रहा, और 24वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 37% भारतीयों का मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, इस सूचकांक में नॉर्वे और डेनमार्क सबसे आगे। टॉप पे कौन है? नॉर्वे और डेनमार्क रहे। रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि यह खुली बहस और सहमति को सहन करने की संस्कृति पर भी निर्भर करती है। यदि जनता इस स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध रहती है तो कानूनी सुरक्षा भी बेअसर हो सकती है। देखो, अच्छा, एक और इसके बारे में आपको ध्यान रखना। टॉप पे तो आपको नॉर्वे आपको इसका पहला स्थान है, ये तो आपको ध्यान रखना। डेनमार्क का दूसरा। अच्छा, नॉर्वे का स्कोर कितना था? नॉर्वे का एक स्कोर था 87.9 बेटा, ठीक है। और इसका 87 था। इसका किस शीर्षक से ये रिपोर्ट लॉन्च हुई थी? टाइटल लिख लो तुम लोग, वैसे पूछना नहीं चाहिए बट लिख लो यार, है ना। हु इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ठीक है। तो ये आपका इसका टाइटल हो गया। तो सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ओके। चलो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका टाइटल हो गया। अब इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो फ्री स्पीच इंडेक्स कौन जारी करता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है यार, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी होता है। तो वैसे आप समझ जाओगे, है ना, ये नाम से ही पता चलता है। तो टॉपिक नंबर 53 करते हैं।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025, देखो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना। चलो तो 20 मार्च 2025, अच्छा 20 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस था इस दिन। ये तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अवसर पर वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा, कौन जारी करता है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यह रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर आकलन करती है कि कौन देश अपने नागरिकों के प्रति अधिक संतोषप्रद जीवन प्रदान कर रहे हैं, मतलब कहाँ कौन अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। यह रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2012 को जारी की गई। पहली बार कब जारी हुई, 1 अप्रैल 2012 को। रिपोर्ट सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, देखो सोशल प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति आदि प्रमुख कारक, इन 4 प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। यह डाटा 3 वर्षों के औसत के आधार, मतलब पिछले 3 साल का जो भी औसत होता है उन पर संकलित किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश कौन से, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया और आइसलैंड। टॉप पे कौन है, फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड का प्रथम स्थान, डेनमार्क का द्वितीय और आइसलैंड का तृतीय, पता चल गया। भारत इस सूचकांक में कौन से 118वें स्थान पर है। देखो मैं सारे इंडेक्स जो भी 2024 और 25 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं उनके बारे में एक अलग से क्लास करवा दूंगा इस संडे को, तो उस दिन आपको मिल जाएगी क्लास, तो उसको देख लीजिएगा, उससे कोई ना कोई आपके 2-3 नंबर पक्के हैं उस क्लास से, है ना। चलो तो भारत का स्थान 18वां याद रखिएगा। तो देखो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में प्रमुख देशों की रैंकिंग, देखो आपने टॉपर देख लिए, एक तो टॉपर देख लिया आपने, कौन से टॉपर है, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड, ये 3 टॉपर है। और देखो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो तो भारत की क्या रैंक है, भारत की रैंक, तो भारत की रैंक थी आपको 118 है ना, तो भारत की 118 थी, 2025 में ये थी, 2025 में ये थी। और 2020 में क्या थी, 2020 में लिखो, 2020 में 139, तो ये काफ़ी अच्छा जंप है वैसे। और 2024 में क्या थी, लास्ट ईयर क्या थी, 2024 में थी 126, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखो चीन की 68, ये चीन के लोग ज़्यादा खुश हैं हमसे, पता नहीं यार ये कबूतर खा के कैसे खुश हैं। नेपाल 92, पाकिस्तान 109, भाई पाकिस्तान हमसे कैसे यार, इनको आटा दाल तो मिल नहीं रहा। भारत की 118 आपने देख ही लिया, बांग्लादेश 133 है ना, श्रीलंका 134, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक स्वयं सेवा करने वाले देशों में शामिल है, जो सामाजिक सहयोग की संस्कृति को दर्शाता है। भारत दान देने वाले देशों में 97वें स्थान पर है, मतलब जो दान देने वाले हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी जड़ें हैं, जो कई बार व्यक्तिगत पसंद को सीमित कर देती हैं, ठीक है, तो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना, बस रैंकिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, और पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर, फिनलैंड ने टॉप किया। तो टॉपिक नंबर 54 देखो, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, ठीक है, तो विश्व जल विकास रिपोर्ट 25 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को जारी करती है, विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। जारी करता, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार, जारी करता सबका याद रखना है आपको। अब रैंक नहीं पूछता यार, अब जारी करता पूछ लेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं यार एग्जाम वाले। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल 8.2 अरब आबादी से 2 अरब से अधिक लोग मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, लगभग देखो 25% है ना। इस रिपोर्ट में ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। अच्छा पहली बार अभी में एक मृत डेड ग्लेशियर घोषित किया गया है, कौन सा डेड ग्लेशियर बताओ। तो इस रिपोर्ट में ग्लेशियर 1975 से अब तक 9000 टन से अधिक बर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 1979 से 2022 के बीच वैश्विक बर्फीली सतह से 7.79% की कमी आई, मतलब देखो कितना तेजी से बर्फ पिघल रही है ना, ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है। वर्तमान में दुनिया में 2.75 लाख से अधिक ग्लेशियर लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कवर करते हैं। भारत सरकार की ओर से 2023 में संसद की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अलग अलग दर से तेजी से पिघल रहे हैं, मतलब भारत भी पीछे नहीं है ग्लेशियर को पिघलाने में। चलो तो ये देखो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अच्छा इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर डे की, तो वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, है ना, ग्लेशियर कंजर्वेशन इसकी थीम थी, ये तो आपको पता होगा। अच्छा ये जो विश्व जल विकास रिपोर्ट लॉन्च की गई, इसका टाइटल क्या था, किस टाइटल से थी ये भी, तो लिख लो पर्वत एंड ग्लेशियर। तो पर्वत एंड
ग्लेशियर, ये इसका टाइटल था, ठीक है। तो ग्लेशियर, जल मीनारे, ठीक है। तो ये टाइटल भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, अच्छा, कौन से एसडीजी में आपका ये जल वाला है, स्वच्छता एंड पानी के लिए? तो एसडीजी का ये आपको बता दो यार तुम लोग, ठीक है। अरे क्या हो गया, एसडीजी तो जानते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो ये जल, स्वच्छता एंड पानी के लिए कौन सा नंबर का है? मैंने कल पढ़ाया था आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, है ना। तो स्वच्छता एंड पानी के लिए कौन सा एसडीजी, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो, टॉपिक नंबर 55 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट 2025, ठीक है। अच्छा, विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया ये बताओ? पहली बार मनाया गया है, तो पहली बार फर्स्ट टाइम विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है 21 मार्च को, और 22 मार्च को जल दिवस होता है ना। तो 21 मार्च 2025 को पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2020 तक दौरान हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने की दर 2001 से 2010 की तुलना में लगभग 65% अधिक थी। देख रहे हो कितना, मोर देन 50%, 65% अधिक थी। यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो वर्ष 2100 तक हिंदुकुश हिमालय ग्लेशियरों का 30 से 50% हिस्सा समाप्त हो सकता है। आधे पर्वत खत्म हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, काफ़ी सीरियस कंडीशन पे है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र 8 देशों में फैला हुआ है, जिसमें देखो हिंदुकुश के बारे में देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। ये पूछ लेते, ये क्वेश्चन आ भी चुका है मुझे लगता है। यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियरों का 26 से 41% द्रव्यमान वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएगा। तो में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, ये पहला वाला पॉइंट, और ये ध्यान रखिएगा, इस बार पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना है आपको। और डेड ग्लेशियर याला ग्लेशियर है जो नेपाल का है ना, तो याला ग्लेशियर जो नेपाल का है, ये आपको डेड ग्लेशियर घोषित कर दिया गया है इस बार, मतलब ख़त्म हो चुका है, वो पूरा बर्फ़ पिघल गया उसका। टॉपिक नंबर 56 करते हैं, 7वीं विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो मार्च 2025 में, तो मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQAir, ये ध्यान रखना है, तो स्विस IQAir कंपनी ने 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर 13 भारत से हैं, मतलब 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत के हैं टॉप 20 में, समझ लो। भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश। इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर तथा चीन और कजाकिस्तान के एक शहर शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाला शहर कैलिफोर्निया है, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया हो गया। ओशिनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र, ओशिनिया जो है दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। भारत में वायु प्रदूषण एक स्वस्थ बोझ बन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 5.2 वर्षों में तक जीवन प्रत्याशा कम हो रही। देखो 5 साल इंसान कम जी रहा है, ये सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बर्नीहाट है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लिस्ट देख लो पहले आप, तो दुनिया के टॉप 10 जो प्रदूषित शहर है, बर्नीहाट मेघालय भारत का हो गया, दिल्ली दूसरे नंबर पे। और दिल्ली जानते हो ये किस श्रेणी में आ गया, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, मतलब दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल में दिल्ली, ठीक है। तो और भारत से मुल्लापुर पंजाब आ गया, भारत से मुल्लापुर पंजाब भारत में, लाहौर पाकिस्तान का है, और फरीदाबाद हरियाणा, ये भी काफ़ी पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली भारत, ये तो आपको पता ही, चलो ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो सबसे खतरनाक, सबसे प्रदूषित बर्नीहाट मेघालय में स्थित है। टॉपिक नंबर 57 करते हैं, आ जाओ। सिपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2000, मतलब सिपरी कौन सी रिपोर्ट, मतलब हथियार आयात निर्यात की रिपोर्ट जारी करती है ना सिपरी। तो मार्च 2025 में कौन जारी करता है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने। देखो कौन जारी करता है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में
वर्ष 2015 से 19 की तुलना में 0.6% की कमी, मतलब पहले ज़्यादा थी 2015 से 19 के बीच से 2020 से 24 में 0.6% कमी है, लगभग सेम ही है, क्या ही कमी है। वर्ष 2020-24 में फ्रांस प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था, मतलब दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक फ्रांस था, टॉप पे अभी भी यूएसए है। वर्ष 2020-24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आया था, यूक्रेन को सबसे ज़्यादा हथियार चाहिए क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ था। वर्ष 2020 से 24 में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा किए गए हथियारों के आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा 64% था। 64% यूएसए ने नाटो को हथियार दिए। नाटो भी परेशान थे कि भैया रसिया हम पे भी न अटैक करे। तो आयातक देश में भारत का स्थान दूसरा रहा, मतलब टॉप पे कौन था देखो, पहले स्थान पे तो आपका कौन सा हो गया, यूक्रेन, ये पहला स्थान हो गया, फर्स्ट हो गया, और दूसरे स्थान पे भारत हो गया, ठीक है, आयातक में। और देखो ये क्या है, यहाँ कहाँ गया, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक फ्रांस था निर्यातक में, और फर्स्ट में कौन था, फर्स्ट यूएसए, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, यूएसए। तो वर्ष 2015-19 और 2020-24 के बीच भारत के आयात में 9.3% की कमी आई, मतलब हमने कम हथियार मंगाए हैं, लगभग 10%। तो सर्वाधिक हथियार आयातक कौन है, देखो पहले नंबर पे यूक्रेन हो गया, भारत हो गया दूसरे नंबर पे। देखो पहले 9.1 होता था, कितना ग्लोबल आर्म्स स्कोर 9.1%, अब हम 8.3% इस बार हमने मंगाए। कतर तीसरे नंबर पे, पाकिस्तान भी 5वें नंबर पे है, जापान फिर है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। टॉपिक नंबर 58 देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। देखो दुनिया का सबसे बड़ा है हिमखंड A23A साउथ जॉर्जिया के पास फंसा, मतलब देखो इसकी अभी खोज हुई। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, इसका नाम ध्यान रखिएगा A23A, जो रोड आइलैंड के आकार का है, ठीक है, और लगभग 1 ट्रिलियन टन का वजन है, 1 ट्रिलियन टन का वजन है। यह 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर की सेल्फ से टूटा और 30 से अधिक वर्षों तक बेंडल सागर में फंसा रहा। 2020 में यह बेंडल सागर से मुक्त होकर 1 मार्च 2025 को साउथ जॉर्जिया पहुंचा। वैज्ञानिक हिमखंडों के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और कार्बन अवशोषण पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। यह घटना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और महासागर परिसंचरण को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है, जो महासागर चलते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, कैसे ये कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह मजबूत तूफानों और महासागरीय धाराओं के कारण फिर से हिल सकता है। वर्ष 2020 में A68A नामक एक विशाल हिमखंड साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया था, लेकिन बाद में यह टूटकर समुद्र में छोड़ दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। A23 का नाम याद रखिएगा, विशाल हिमखंड, ये देख सकते हो ऐसा, ठीक है इसको। चलो टॉपिक नंबर 59 करते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ठीक है, देखो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, तो ये कब जारी हुआ, तो फरवरी 2025 में जर्मन वॉच द्वारा, कौन जारी करता है, जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। यह सूचकांक मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देश को रैंक प्रदान करता है, ठीक है, तो मतलब मानवीय और जो आर्थिक नुकसान होता है उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में 171 देश को शामिल किया गया। इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की रैंक में भारत का स्थान 6वां। भारत कौन से, भारत 6 स्थान पर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जलवायु से। वर्ष 1993 से 2022 के दौरान भारत में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हुई, जिसमें 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। यह सूचकांक जलवायु से संबंधित आपदाओं, जैसे मतलब देखो तूफान हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ के कारण जो मानवीय आर्थिक नुकसान होते हैं ना, उनके आधार पर रैंकिंग होती है। तो इस आधार पर भारत को 6वां स्थान मिला, ये ध्यान रखिएगा बस। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, हु सफर्ड मोस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, देखो तो जो क्लाइमेट से जो प्रभाव होता है वो उस आधार पर रैंकिंग होती है ये। तो टॉपिक नंबर 60 देखो, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। देखो मोदी साहब घूम ही रहे हैं,
हर क्लास में आपको एक यात्रा मिलती है, कभी कभी तो 2 मिल जाती हैं। तो 13 से 14 फरवरी 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने तथा प्रमुख हथियारों सह उत्पादन को जारी रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। मागा मिगा सुना है ना आपने, वो उसी के लिए बात हो रही है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो रक्षा सहयोग के विस्तार के लिए भारत को 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान, ठीक है, ये विमान दिया गया। अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करने की सहमति दी गई। इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार वर्ष 2030 तक $500 अरब पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुंबई, ठीक है, तो मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहुबर राणा के भारत लाने तथा खालिस्तान समर्थन पर रोक लगाने पर सहमति बनी। ठीक है, तो मतलब तहुबर राणा जो भारत लाया गया। दोनों देशों के नेताओं ने अगले 6 महीना के भीतर भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात व अमेरिका समूह के भागीदारों को बुलाने की योजना बनाई। मतलब काफ़ी विकास के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन बस ये आपको दोनों ध्यान रखना है, बस हो गया। चलो, तो मिल गए भाई ट्रंप से मोदी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।